पंजाब हमेशा से ही विभिन्न संस्कृतियों का संगम रहा है और इसकी कला इस समृद्ध विरासत को दर्शाती है। पंजाबी चित्रकला का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के तहत खासकर खिलजी वंश के इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक विशिष्ट कलात्मक परंपरा का उदय हुआ। इस समय फारसी प्रभावों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया, अपने साथ नई कलात्मक संवेदनाएं और तकनीकें लेकर आए। इसने पंजाबी कला के लिए एक आकर्षक यात्रा की शुरुआत की, जिसे स्वदेशी परंपराओं और बाहरी प्रेरणाओं के मेल से आकार दिया जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संरक्षण अपनी इस्लामी पृष्ठभूमि के बावजूद चित्रकला सहित कलाओं तक फैला हुआ था। इस संरक्षण ने पंजाब में नवजात कलात्मक भावना के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के कलाकार फारसी लघुचित्रों से प्रेरित होकर अभिव्यक्ति के नए रूपों के साथ प्रयोग करने लगे। ये शुरुआती काम, जो अक्सर पांडुलिपि चित्रों के रूप में पाए जाते हैं, ने एक अनूठी पंजाबी शैली के विकास की नींव रखी। 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के आगमन ने पंजाबी कला में एक नई ऊर्जा का संचार किया। सिख गुरुओं ने अपनी शिक्षाओं को संप्रेषित करने और अपने अनुयायियों को प्रेरित करने में दृश्य कल्पना की शक्ति को पहचाना। इससे चित्रकला के एक विशिष्ट सिख स्कूल का उदय हुआ, जिसकी विशेषता गुरुओं के जीवन और शिक्षाओं को चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना था। ये पेंटिंग अक्सर जीवंत और भावनात्मक रूप से आवेशित सिख धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। सिख परंपरा ने समुदाय और सेवा के महत्व पर जोर दिया। इस लोकाचार को उस समय की कला में अभिव्यक्ति मिली, जिसमें कई चित्रों में सामान्य सिखों के दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया था। बोल्ड रंगों और सरल रचनाओं के उपयोग ने इन कार्यों को जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ बना दिया, जिससे सिख मूल्यों और विश्वासों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका और मजबूत हुई। इस अवधि की कला पंजाब क्षेत्र में सिख धर्म के संदेश को फैलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती थी। मुगल साम्राज्य ने अपने परिष्कृत कलात्मक स्वाद और भव्य संरक्षण के साथ पंजाबी कला पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल सम्राट, जो सुंदरता और भव्यता के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने चित्रकला की एक अत्यधिक परिष्कृत दरबारी शैली के विकास को प्रोत्साहित किया। यह शैली, जो अपने नाजुक ब्रश वर्क, जटिल विवरणों और समृद्ध रंगों के उपयोग की विशेषता है, ने पंजाब में अपना रास्ता खोज लिया। स्थानीय कलाकारों को प्रभावित किया, जो इन तत्वों को अपने काम में ढालने और शामिल करने के लिए तत्पर थे। मुगल सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव पंजाबी चित्रकला में फूलों और पक्षियों जैसे प्राकृतिक रूपांकनों के बढ़ते उपयोग में देखा जा सकता है। मानव आकृतियों का चित्रण भी अधिक परिष्कृत हो गया, जो अनुग्रह और लालित्य पर मुगल जोर को दर्शाता है। मुगल और स्वदेशी शैलियों के इस संलयन के परिणाम स्वरूप एक अद्वितीय संकर रूप सामने आया, जो इस अवधि के दौरान पंजाबी कला को परिभाषित करने लगा। मुगल प्रभाव की विरासत साम्राज्य के पतन के लंबे समय बाद तक इस क्षेत्र में महसूस की जाती रही। 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के आगमन ने कलात्मक आदान प्रदान के एक नए युग की शुरुआत की। यूरोपीय कला यथार्थवाद, परिप्रेक्ष्य और चित्रांकन पर अपने जोर के साथ भारतीय कलाकारों को प्रभावित करने लगी, जिनमें पंजाब के कलाकार भी शामिल थे। इस समय के दौरान भारत की यात्रा करने वाले यूरोपीय कलाकारों ने इस क्रॉस सांस्कृतिक संवाद को और आगे बढ़ाया, नई तकनीकों और विचारों को पेश किया, जिनका आधुनिक भारतीय कला के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यूरोपीय प्रभाव के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक तेल चित्रकला और जल रंगों का परिचय था। इन नए माध्यमों ने पंजाबी कलाकारों को अभिव्यंजक संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की, जिससे प्रयोग और नवाचार की अवधि हुई। कलाकारों ने अपने काम में यथार्थवाद और परिप्रेक्ष्य के तत्वों को शामिल करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पारंपरिक फ्लैट, दो आयामी शैली से एक प्रस्थान हुआ।
पूर्वी और पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र के इस संलयन ने चित्रकला की एक नई शैली को जन्म दिया, जो आधुनिक और विशिष्ट रूप से भारतीय दोनों थी।